दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका एनडीए गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। संसद से लेकर राज्य तक भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ एकजुटता की तस्वीर दिखा रही है। लेकिन मंगलवार को संसद परिसर से जो तस्वीर सामने आई, उसने इस तमाम दावों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए सांसदों की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, एस जयशंकर भी थे, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी थे, और तो और भाजपा और एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन इसी बैठक से 3 सांसदों की गैर मौजूदगी सबसे बड़ी खबर बन गई। ये तीनों सांसद हैं बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान और जहांगीरपुर से खलीलुर रहमान। ये वही सांसद है दोस्तों जो हाल ही में टीएमसी से अलग हुए नए समूह एनसीपीआई से जुड़े हुए माने जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? क्या बंगाल में भाजपा का नया राजनीतिक समीकरण बनने से पहले ही बिखर चुका है? और क्या मुस्लिम बहुल इलाकों के दबाव ने इन सांसदों को भाजपा से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को संसद भवन में एनडीए सांसदों की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। आमतौर पर यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं होती, बल्कि सरकार और गठबंधन की रणनीति तय करने का मंच भी मानी जाती है। इसीलिए जब इस बैठक में 3 सांसद लगातार दूसरी बार शामिल नहीं हुए, तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई। इससे पहले 21 जुलाई को हुई मंगल मिलन बैठक में भी यही तीनों सांसद नहीं पहुंचे थे। यानी ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि लगातार 2 बैठकों से दूरी बनाए रखने का इनका अपना फैसला है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन सांसदों ने एनडीए से दूरी क्यों बनाई। इसका जवाब दोस्तों खुद अबू ताहिर खान ने मीडिया के सामने आकर के दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हम एनडीए के साथ नहीं, ना ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भी एनडीए की बैठक थी, लेकिन हम उसमें नहीं गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उनके संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कोई बैठक बुलाते हैं, तो उसमें वो जरूर शामिल होंगे, क्योंकि वो विकास का मुद्दा है। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों उन्होंने तब कही जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का हम समर्थन नहीं करते। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने वोट बैंक को दिए गए एक स्पष्ट संकेत की तरह माना जा रहा है। देखिए, सूत्रों की माने तो इन तीनों सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम बहुल है। जब इनके भाजपा के करीब आने की खबरें सामने आई, तो स्थानीय स्तर पर इनके समर्थकों और मतदाताओं के बीच में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये नेता अब भाजपा के साथ चले गए हैं। माना जा रहा है कि इसी दबाव को देखते हुए इन सांसदों ने सार्वजनिक तौर पर एनडीए की बैठक से दूरी बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो भाजपा के साथ नहीं। राजनीति में कई बार वास्तविक फैसलों से ज्यादा जनता के बीच बनने वाली धारणा मायने रखती है, और शायद यही वजह है कि इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ इतना नहीं, इस पूरी कहानी का एक और कानूनी पहलू सामने आ चुका है। दरअसल टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के इस नए समूह यानी एनसीपीआई को अभी तक लोकसभा में आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। ये मामला अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास में लंबित है। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी भी अलग हुए समूह को कानूनी संरक्षण तभी मिल सकता है जब उसके पास मूल दल के कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन है। ऐसे समय में अगर इस समूह के भीतर ही मतभेद की तस्वीर सामने आती है, तो स्वाभाविक है सवाल तो उठेंगे। हालांकि एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और किसी भी तरीके का मतभेद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ 3 सांसदों का लगातार 2 बैठकों से गायब रहना विपक्ष को सवाल उठाने का मौका जरूर दे रहा है। अब जरा टाइमिंग भी देख लीजिए। ये बैठक दोस्तों ऐसे समय में हुई है जब ठीक एक दिन पहले बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा। यानी एक तरफ चुनावी हार और दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर उठते सवाल। ऐसे माहौल में ये बैठक भाजपा के लिए अपनी एकजुटता दिखाने का मौका थी। लेकिन 3 सांसदों की गैर मौजूदगी ने पूरी चर्चा का केंद्र ही बदल दिया। हालांकि बैठक में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जरूर गिनाया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेल नीति, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। सरकार ने दावा किया कि 2002 से 2014 के बीच में सिर्फ 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया, जबकि 2014 से 2026 के बीच में
17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। यानी सरकार उपलब्धियों का संदेश देना चाहती है, लेकिन मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार के आंकड़ों की नहीं हो रही है, बल्कि इन तीनों सांसदों की बैठक से गायब होने की हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान आने वाले दिनों में भी भाजपा से दूरी बनाए रखेंगे, या फिर ये सिर्फ अपने मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश है? इन सब के बीच में एक वीडियो भी यूसुफ पठान की आ गई, जिसमें वो एनडीए के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया कर्मी बार बार उनसे एनडीए से जुड़े सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें देख करके कहीं ना कहीं हालात ठीक नहीं लग रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।